एम सो सॉरी नंदिता, अभी मैं नहीं आ सकती। क्या है ना, अभी 5 मिनट में प्रेस वाले आ रहे हैं मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। ओके, या बाय। नमस्ते अनुसुईया बहन, मैं पारुल, वो पेंशन के लिए। आप फिर से आ गई? मैंने आपको कहा था ना मैं कुछ नहीं कर सकती। आप प्लीज जाइए, मुझे तैयार होना है। अनुसुईया बहन, देखिए, आप किसी एनजीओ के पास जाइए, वहां शिकायत कीजिए, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। ओके? अनुसुईया मैडम, जय अम्बे मासी। मैं अनसुईया जी की बहू मही मेहता। मुझे कुछ बताएंगे कि क्या हुआ है? बेटा, मेरे पति सरकारी स्कूल में शिक्षक थे। पिछले साल वो गुजर गए। 1 साल हो गया है, लेकिन मुझे पेंशन अभी तक नहीं मिल रही। ये ऑफिस वो ऑफिस, पता नहीं कितने ऑफिस के चक्कर काट लिए, लेकिन मुझे मेरा हक अभी तक नहीं मिल रहा। पारुल मासी, अब इस लड़ाई में आप अकेली नहीं हो। आपको आपका हक दिलवाने के लिए मैं भी आपके साथ हूँ। मही, तुम्हें इस बीच में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। ये प्रशासन और इनके बीच का मामला है, समझी? जाओ, तुम अपना काम करो, और आप भी, आप प्लीज जाइए। बेटा, 1 साल से मैं अपना गुजारा कैसे कर रही हूँ मैं ही जानती हूँ। कब तक रिश्तेदारों का एहसान लेती रहूं? आज मेरे बच्चे होते तो मेरे को ये दिन नहीं देखना पड़ता। मासी, आप चिंता मत कीजिए, आपको आपका हक जरूर मिलेगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। आ जाओ, चलो चलो जल्दी आओ। सेट करो, कैमरा सेट करो। कैमरा सेट कर। ब्रेकिंग न्यूज, विकास पार्टी की अध्यक्ष श्रीमती अनुसुईया मेहता की बहू ने किया प्रशासन के खिलाफ जंग का ऐलान। मही मैडम, क्या आप इस औरत को अपना हक दिलवाने के लिए कुछ भी करेंगी? हाँ, कुछ भी करूंगी। तो इसका मतलब आप धरना, मोर्चा और भूख हड़ताल भी कर सकती हैं। हाँ, मैं सब कुछ करूंगी। तो फिर हम आपकी ये भूख हड़ताल अपने चैनल पर लाइव दिखाएंगे, जिसे पूरा देश देखेगा। ब्रेकिंग न्यूज, अनुसुईया मेहता की बहू मही मेहता ने घर से ही किया भूख हड़ताल का ऐलान। मही, तुम्हें मीडिया के सामने ये कहने की क्या जरूरत थी कि तुम भूख हड़ताल करने वाली हो? सासू माँ, वो पारुल मासी की मदद करने के लिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। एक अनजान औरत के लिए तुम प्रशासन से लड़ोगी? एक मिनट, ये प्रशांत कौन है? बार बार ये प्रशांत के साथ लड़ने की बातें हो रही है। सोनिया, इट्स नॉट प्रशांत, इट्स प्रशासन। प्रशासन मतलब सरकार। और मही, तुम्हें ये भूख हड़ताल नहीं करनी चाहिए। तुम जानती हो ना, तुम भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ सागर जी, ये अभी भी ऐसे मस्त सेब को देखकर थोड़ा थोड़ा मुंह में पानी आ रहा है। मही बेटा, और खाली पेट ना तबीयत के लिए अच्छा नहीं होता। खाली पेट से चक्कर आ सकते हैं, शरीर सुस्त हो सकता है, बीपी लो हो सकता है। खैर, तुमने अब उस पारुल बेन को वादा जो दिया है कि तुम भूख हड़ताल तो करोगी, ठीक है? ऑल द बेस्ट। अच्छा सुनो मही, आज डिनर में तुम अच्छे से भरपेट खाना खा लेना। कल से तुम्हें भूख हड़ताल पे बैठना है ना? अभी बस सागर जी, कितना डराओगे? अगर मही की ये भूख हड़ताल कामयाब हुई और उस औरत को पेंशन मिला, तो अनुसुईया मेहता की बहू होने की वजह से मही मेहता का तो बहुत प्रचार होगा, उसे बहुत वाहवाही मिलेगी। किसी भी हालत में भाई की ये भूख हड़ताल कामयाब नहीं होनी चाहिए। क्या करूं?
मैं क्या करूं? बेबली, बेबली, ये देख, ये बेबली की दादी सास, जल्दी ऊपर आओ। जल्दी आ जाओ। अरे लेकिन चित्रगुप्त जी, अरे लेकिन मेरी बेबली को। नहीं, तुम्हें आना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है, आती हूँ। भाई किसे ढूंढ रही हो? नहीं, किसी को नहीं। चलो। चलो आओ पोना। हाँ। चलो सर्व करो। आओ सोनिया। हाय मॉम। चलो खाना खाओ। थैंक यू। पोना भैया, अरे कितना तीखा खाना बनाया है आपने। अरे क्या बात कर रही मई बहू जी, हम तो उतना ही मिर्चा डाले हैं जितना रोज डालते हैं। भैया कितना तीखा है। हंसी हंसी, पोना भैया ने कोई जोक मारा मॉम? ओह बहुत तीखा है। पोना इतना तीखा खाना हो मुझसे नहीं खाया जाएगा। ओह मही तुम ये छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए होटल से कुछ ऑर्डर कर दे रहा हूँ। नहीं 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 सागर जी, वैसे भी मुंह छल के इतना तीखा तीखा मुझे कुछ नहीं खाना, मैं ये नहीं खा पाऊंगी। मई मेहता तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मई मेहता तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारी जनता के लिए पेश है तड़कती फड़कती मसालेदार ब्रेकिंग न्यूज। अनुसुईया मेहता की बहू मही मेहता की भूख हड़ताल शुरू हो चुकी है। आइए हम देखते हैं ये नजारा जहां पर मही मेहता अपने साथीदारों के साथ भूख हड़ताल कर रही है। हैप्पी वलसाड सूरत, हैप्पी वलसाड सूरत, हैप्पी वलसाड सूरत। सागर, मुझे अब सब्जी वाला, फूल वाली, फ्रूट वाला, उन लोगों को भी हमारे घर पे बुला लेना चाहिए ना, ताकि यहाँ पे एकदम प्रॉपर रास्ते जैसा माहौल लगे। बस बस धीरे धीरे धीरे। अनसुईया मैडम, आपकी बहू भूख हड़ताल पर बैठी है, आप कैसा महसूस कर रही हैं? अच्छा बिल्कुल नहीं महसूस हो रहा है, बहुत बुरा महसूस हो रहा है, मगर फिलहाल मेरी बहू मही नहीं है, वो एक जनता है। चल हट। और उसकी लड़ाई प्रशासन के खिलाफ है और मैं जनता और प्रशासन दोनों के साथ। सच कहूं तो मैं सच्चाई का साथ दूं। धन्यवाद। मई मेहता तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मई मेहता तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मई मेहता तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हैप्पी वलसाड सूरत। आपके लिए थोड़ा नाश्ता है, प्लीज आप कर लीजिए। हो ना? दो। मासी ले लीजिए, ले लीजिए। ओह, आई एम सो सॉरी। मैं भूल ही गई कि मही तुम तो भूख हड़ताल पर बैठी हो ना, तुम नहीं खाओगी। मगर क्या करूं, ये सब लोग मेरे मेहमान हैं, मेरे घर पे आए हैं, तो मुझे तो उनको खिलाना पिलाना पड़ेगा ही ना, इसलिए सब कुछ। दो इन्हें भी दो। आपने लिया भाई साहब? आपने सबने लिया ना? हाँ दो। कौन है? दो पीछे। हाँ सागर बेटा कौन है? हाँ। सागर को। सागर भैया मुझे हम्म सागर खाइए खाइए, अहमदाबाद का स्पेशल फाफड़ा जलेबी गरमा गरम।
खाइए खाइए मासी। अरे ये क्या चित्रगुप्त जी, आपको भानवान है कि नहीं? ये फाफड़ा जलेबी खाने के लिए आपने ताबड़तोड़ मुझे बुला लिया, ऐसा होता है क्या? बेबली की दादी साहब, अब क्यों इतना क्रोधित हो रही है? अब जा सकती है। वारे वाह, खुद का काम हो गया तो आप जा सकते हैं। आपको मालूम है मेरी बेबली भूख हड़ताल पे बैठी है? चित्रगुप्त जी, अब मैं आ ही गई हूँ तो बेबली की भूख हड़ताल कामयाब हो उसके लिए कोई जादुई मंत्र दीजिए ना, प्लीज प्लीज प्लीज। ले बोलो, इतने बादलों के बीच में आप बैठे हो और आपको गर्मी लग रही है। ये आम पंखा नहीं है, ये जादुई पंखा है। अगर इंसान ने खाना न खाया हो और उसे इस पंखे से हवा दोगे तो उसमें ऊर्जा निर्माण होती है। अरे वाह अरे वाह अरे वाह, दिखाओ मेरे को। आहा। हाँ, लेकिन बेबली की दादी सास, और एक बात, अगर इस पंखे को घड़ी के कांटों के अनुसार घुमाओगे तो इंसान में ऊर्जा निर्माण होगी और वो हंसने लगेगा। लेकिन अगर उसे उल्टा घुमाया जाए तो इंसान की ऊर्जा कम होगी और वो रोने लगेगा। समझी? चली गई? पता नहीं कितना सुना। हम खाते खाना फाफड़ा। गरीबों की बेली, गरीबों की बेली। इतने सारे लोग आए हैं, ये जादुई पंखा बराबर है कि नहीं? ये पहले किसी पे प्रयोग करके देखती हूँ मैं, लेकिन किस पे करूं मैं? आहा पौना, ये पंखे की हवा तेरे पे चला के तुझे पौना से मैं पूरा बना दूंगी। ससुरी, ये बेड है कि पहाड़ है? सर की नहीं रहा है। मैडम ने कैसा काम दे दिया है। मैडम बोलती है बेड उठाए के नीचे सफाई कर दो। कैसे कर दे? पौना, ये ले। अरे ये क्या हो रहा है? अंदर से एकदम ताकतवर महसूस हो रहे हैं। बहुत ही ताकत आ गई है, ऐसा लग रहा है हमारे अंदर। अरे शांति रख पौना, क्या कर रहा है? बाप रे बाप, इसने तो पूरा बेड ही उठा लिया। ए पौना, पलंग उठाए के पूरा सफाई कर देंगे हम। अरे शांति रख पौना। कृष्ण भगवान ने तो छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत उठाया था, तूने तो बेड उठाया है। अब रख इसको नीचे। ये ताकत तो इसकी वजह से है, समझा? अब ये मैं मेरी बेबली को दूंगी। मैडम खुश हो जाएंगे, पगार बढ़ा देंगे हमरा। बेबली। दादी सास, आप यहाँ? मेरे दुख में मेरे साथ शामिल होने आई है? तेरे दुख में शामिल होने भी आई हूँ और दुख दूर करने भी आई हूँ। अगर मैं बेबली से कहूंगी कि इस जादुई पंखे से तुझे ऊर्जा मिलेगी और भूख नहीं लगेगी, तो ये सत्यवादी हरिश्चंद्र का अवतार मदद लेने से मना कर देगी और ये भूखी रहेगी, ये मुझसे देखा नहीं जाएगा। दादी सास, ये पंखा लेकर क्यों घूम रही हो? आपको गर्मी लग रही है क्या? तेरे लिए लाई हूँ, हवा खा। हाँ हाँ। ऊर्जा मिल रही है?
लग रहा है जैसे मेरे शरीर में से कोई ऊर्जा खींच रहा है। इस पंखे ने तो सब गड़बड़ कर दी। और मुझे रोना भी आ रहा है। ये जादुई पंखा है। हाँ, ये ऊर्जा देने वाला पंखा है जिससे भूख ना लगे, लेकिन ये तो तेरी ऊर्जा को खींच रहा है। हे भगवान, गड़बड़ हो गई सब। मैं अभी चित्रगुप्त जी के पास जाती हूँ। वही मैंने तुमसे कहा था, तुम भूखी नहीं रह सकोगे। चलो वही कुछ खा लो। नहीं सागर जी, ये भूख की वजह से नहीं हो रहा। मैं आपको क्या बताऊं? वही कहीं ऐसा तो नहीं है तुम्हें कुछ और तकलीफ हो रही है और तुम मुझे बता नहीं रही हो? नहीं सागर जी, सच में मुझे कुछ नहीं हो रहा। मही बेटा, तुम मेरी वजह से अपनी जान जोखिम में मत डालो। नहीं मासी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं सच में ठीक हूँ। नहीं, अगर भूख लगी हो तो बेटा कुछ खा लो। मैं लेकर आऊं? हाँ। नहीं भाभी, सासू माँ, आपने बस इतना पूछ लिया, यही मेरे लिए बहुत है। सच बताओ, 1.5-2 किलो ऊर्जा तो मेरे शरीर में ऐसे ही आ गई। पारुल बहन को पेंशन दिलाओ, पेंशन दिलाओ, पेंशन दिलाओ। हक की लड़ाई हम जीत के रहेंगे, जीत के रहेंगे, जीत के रहेंगे। अरे हाँ, नमस्ते नमस्ते। मिसेस मेहता जी, हमारे ऑफिस से कितने फोन किए आपको? आपने फोन नहीं उठाया? दरअसल मैम, मेरा फोन साइलेंट मोड पर था, इसलिए। एक मिनट। हाँ, ओह हाँ मैडम, आपने मुझे मैसेज भी किया था। ओह आई एम सो सॉरी। हाँ, भूख हड़ताल खत्म करने के लिए मैसेज किया था। अच्छा, अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। वो दरअसल क्या है ना मैम, मेरी बहू मही मेहता वो भूख हड़ताल पर बैठी थी, तो मैं इतनी टेंशन में थी कि फोन की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया। आई एम रियली वेरी सॉरी। मैडम, इसका मतलब भूख हड़ताल खत्म हुई ना? हाँ। और पारुल बहन को पेंशन मिल जाएगा ना? हाँ, हमने 1 घंटा पहले ही भूख हड़ताल खत्म करने का ऑर्डर जारी कर दिया था। वैसे मही, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपके इस भूख हड़ताल के मुहिम ने पूरे अहमदाबाद को जागृत कर दिया है। हमारे ऑफिस में कितनी विधवा महिलाओं के फोन आए जिन्हें कई महीनों से पेंशन नहीं मिल रही थी, और इसके पीछे हमारे कुछ भ्रष्ट अधिकारियों का हाथ है। खैर, उनके लिए तो हम जांच कमेटी बिठाएंगे ही, लेकिन मही, आपने सिर्फ इनको ही नहीं बाकी कई महिलाओं को उनका हक दिलाया है। पारुल बेन, ये लीजिए आपके पेंशन के पेपर्स। आपको अगले महीने की 1 तारीख से पेंशन मिलने लग जाएगी। आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया। महेश्वरी जी, मही मेहता जिंदाबाद, मही मेहता जिंदाबाद, मही मेहता जिंदाबाद, मही मेहता जिंदाबाद। मही बेटे, शुक्रिया। खुश रहे, सुखी रहे। ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आखिर मही मेहता की हुई जीत और पारुल बहन को दिलवाया उनका हक। अनसुया मेहता की बहू मही मेहता। ओ यस यस, अनसुया मेहता की बहू मही मेहता की हुई जीत। और अब मिसेस अनसुया मेहता अपनी बहू को अपने हाथों से जूस पिलाकर उनका अनशन तुड़वाएंगी।
मैं समझ गया सब। बेबी सॉरी हाँ, वो है ना, मैंने पंखा थोड़ा वो उल्टा घुमा दिया था, सीधा घुमाना था। कोई बात नहीं दादी सास, आपके आशीर्वाद से सब अच्छा हो गया। और देखिए इस बार तो आपके जादू की मदद की भी जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन तुझे मैं एक बात बताती हूँ, मैंने तेरी सास को तेरे खाने में मिर्ची डालते हुए देखा था। अच्छा? चाले चाले दादी सास, सासू माँ जैसी है वैसे ही मुझे अच्छी लगती है। हाँ वो तो है। दादी सास, वो चित्रगुप्त काका क्या कह रहे थे? कह रहे थे बस अब थोड़े ही दिन तुम अपने परिवार वालों से मिल सको। दादी सास, एक बात बताऊं? बोल रहे? मुझे चित्रगुप्त काका से मिलना है।